भाभी, ओ भाभी, चेतना भाभी, मेरी कॉफी बनी कि नहीं बनी? अगर बन गई हो तो दे जाओ। जस्मी, तेरी भाभी रसोई में खाना बना रही है। अभी तेरे भैया के ऑफिस जाने का भी समय हो रहा है ना, टिफिन पैक कर रही होगी। जाओ अपनी कॉफी खुद बना लो और ले लो। माँ, रश्मि को कॉफी बनाने की क्या जरूरत है? अभी चेतना ला रही है ना। वैसे भी रोज उसकी कॉफी चेतना ही बनाती है। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो भाभी के हाथ की कॉफी ही पसंद आती है। हाँ हाँ, ये लो चेतना, तुम्हारी कॉफी बन गई है। ओ वाह, बना दी मेरी कॉफी। लाओ भाभी, आपकी कॉफी सच में बहुत टेस्टी बनती है। अरे वाह भाभी, तुम्हारे कानों के झुमके कितने सुंदर लग रहे हैं। कब लिए हैं? रश्मि, अभी कुछ दिन पहले हमारी सेकंड एनिवर्सरी थी ना, तो तुम्हारे भैया ने ये कान के झुमके दिलवाए हैं मुझे। भाभी, जरा निकाल के दिखाना, देखो तो कितने सुंदर डिजाइन है इनकी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी दिखाती हूँ निकाल के। ये लो रश्मि, देखो ये है झुमके। वाह भाभी, कितने प्यारे झुमके हैं, इनकी डिजाइन भी कितनी सुंदर है। हाँ हाँ, तुम्हारे भैया ने जो पसंद किए हैं, और तुम्हें तो पता है कि उनकी पसंद कितनी अच्छी है। भाभी, ये झुमके मैं रख लूं? मुझे बहुत पसंद आए हैं, मेरे ऊपर बहुत सुंदर लगेंगे। जस्मी, तुम्हारे पास तो और भी झुमके हैं ना। ये भाभी के झुमके हैं, भैया ने अभी एनिवर्सरी पे दिलवाए थे। तो क्या हो गया माँ, क्या मैं भाभी की कोई चीज नहीं ले सकती हूँ क्या? मुझे झुमके पसंद आए हैं तो मैंने ले लिए, अब भैया भाभी को दूसरे दिलवा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों भैया, दिलवा दोगे ना भाभी को दूसरे झुमके? हाँ हाँ रश्मि, अगर तुम्हें झुमके पसंद है तो रख लो, कोई बात नहीं, मैं दूसरे खरीद लूंगी। पर बेटा, ऐसे नहीं रखते हैं। क्या माँ, भैया भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है झुमके देने में, फिर आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है? लो, मैं फिर नहीं लेती हूँ। रश्मि, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें झुमके पसंद है तो रख लो। मैं तुम्हारी भाभी को अगले महीने फिर दिला दूंगा। क्या कहती हो चेतना? ठीक है ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना झुमके देने में? हाँ हाँ, मुझे कैसी प्रॉब्लम। अब रश्मि को झुमके पसंद आ गए हैं तो ले लेने दो, मैं अगले महीने दूसरे ले लूंगी। रश्मि, अभी 6 महीने पहले अपनी शादी में तुमने मुझसे 4 जोड़ी झुमके लिए थे, 2 जोड़ी बाला और 2 जोड़ी झुमकी। वो भी तो है तुम्हारे पास। अब ये भाभी के पास भैया ने दिलवाए हैं, तो दे दो, बाद में कभी कोई फंक्शन होगा तो हम तुम्हें दे देंगे। सच में माँ, तुम बहुत कंजूस हो, कोई भी चीज देने में 10 बार सोचती हो। देखो भैया भाभी ने एक बार में ही झुमके दे दिए और तुम्हें 10 बार सोचना पड़ रहा है। अरे एक झुमके ही तो लिए हैं, कौन सी मैंने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। जाने दीजिए ना माँ, रश्मि को झुमके पसंद है तो ले लेने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर हमारी इकलौती बहन है, उसे जो मन करे वो ले सकती है। शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस घर पर उसका कोई हक नहीं है। पर बेटा, कोई बात नहीं माँ जी। देखा देखा माँ, भैया भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्यों फालतू में दिक्कत होती रहती है मुझसे। मैं तो चली इधर से, माँ के पास बैठूंगी तो कुछ ना कुछ कहती ही रहेंगी। भाभी, मैं झुमके भी ले जा रही हूँ। बहू, तुम चिंता मत करना, मैं अगले महीने किसी तरह से पैसे जोड़ जाड़ के तुम्हारे लिए ऐसी झुमके खरीदवा दूंगी। चेतना, तुम तो जानती हो कि रश्मि हमारे घर में बहुत लाडली है और हमारे घर की इकलौती बेटी है। हमने उसे रानी की तरह इस घर में पाला है, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। थोड़ी सी जिद्दी है पर स्वभाव की बहुत अच्छी है। आज तक मैंने रश्मि की किसी भी बात को नहीं टाला है। वो जो कहती है मैं उसे लाकर देता हूँ, आखिर मैं उसका बड़ा भाई हूँ ना। पर बेटा, तुम रश्मि को दूसरे झुमके भी तो लाकर दे सकते थे ना, अगले महीने दे देते, अभी ये बहू के रहने देते। अच्छा माँ, तुम अपनी बहू से ही पूछ लो, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा। मैंने उसे रश्मि के बारे में पहले ही अच्छे से बता दिया था कि मेरी बहन का स्वभाव कैसा है। वो अच्छे से जानती है रश्मि के स्वभाव को। हाँ माँ जी, दीदी के झुमके लेने पर मुझे जरा सा भी बुरा नहीं लगा है, कोई बात नहीं, हम दूसरे ले लेंगे। चेतना, तुम जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, देरी हो रही है। हाँ हाँ, करती हूँ करती हूँ। बेटा, रश्मि की अब शादी हो गई है, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो उसकी हर जिद चल जाती थी, पर शादी के बाद भी अब ऐसी ही उल्टी सीधी फरमाइशें करती रहेगी तो बहू कब तक चुप रहेगी? एक ना एक दिन तो वो बोल ही पड़ेगी। माँ, रश्मि की शादी हो गई है तो क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं है कि अब इस घर पर या फिर उसके भाई पर अब उसका कोई हक नहीं है। अरे जैसा पहले हक था, आज भी रश्मि का उतना ही हक है इस घर पर। कोई बात नहीं, वो छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। चलो माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, देरी हो रही है। पता नहीं रश्मि इस बात को कब समझेगी कि अब उसकी शादी हो गई है, वो बड़ी हो गई है, बच्चों की तरह हरकतें करती रहती है। अरे शादी के पहले तक तो बहू कुछ नहीं कहती थी, बहू के मायके से जो भी अच्छा कपड़ा आता था तो सबसे पहले मेरी बेटी ही उसको ले लेती थी, लेकिन अब शादी के बाद सारे रिश्ते बदल जाते हैं। रश्मि को ये बात समझनी चाहिए, नहीं तो एक दिन बहू जरूर कुछ ना कुछ कहेगी। चेतना बहू, तुम्हारे मायके में भतीजे के जन्मदिन का प्रोग्राम कैसा रहा? सब बढ़िया हो गया ना? हाँ हाँ माँ जी, बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम। माँ
माँ ने तो इतने सारे लोगों को बुलाया था, इतना सारा खाना बनवाया था, और फिर भतीजा भी 1 साल का हो गया है मेरा। बहुत नटखट है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है बर्थडे। बस आप ही नहीं आई थी माँ जी, रश्मि तो आ गई थी, घंटे भर के लिए आई थी, उसके बाद चली गई थी दामाद जी के साथ। आपको जरूर सबने बहुत याद किया था। चेतना बहू, अगर मेरी तबीयत खराब ना होती तो मैं जरूर आती। उस दिन बहुत तेज बुखार आ गया था मुझे। कोई बात नहीं माँ जी, अब आपका जाना उधार है, जब आप ठीक हो जाएंगे तब चलना हमारे साथ, माँ ने कहा है ऐसा। अरे वाह भाभी, आप आ गई मायके से। मुझे जैसे पता चला आप घर पे आ गई हो, मैं फटाक से आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ। मैंने भैया को फोन करके पूछ लिया था कि आप कब तक आ रही हो। रश्मि, तुम अचानक से दामाद जी नहीं आए? हाँ माँ आए थे ना, मुझे बाहर तक छोड़ के चले गए। वो दरअसल उन्हें ऑफिस का कुछ काम था ना, इसीलिए जल्दी में थे। फिर कभी लौटते टाइम आएंगे ना तो मुझे लेने के लिए तब ले जाएंगे। और फिर माँ, मैं कौन सी बड़ा दूर रहती हूँ, इसी शहर में तो रहती हूँ, दूसरे मोहल्ले में, तो आने जाने में कितना समय लगता है। भाभी, इन बैग्स में क्या है, शॉपिंग करके आई हो क्या? ना ना रश्मि, शॉपिंग करके नहीं आई हूँ, अभी मायके से आई हूँ ना, तो भाभी और मम्मी ने साड़ियाँ दी हैं, वही रखी हुई है। अभी अभी आई थी तो अंदर भी नहीं रखी मैंने। अच्छा, दिखाओ जरा कैसी साड़ियाँ दी हैं आपकी मम्मी और भाभी ने, मैं भी तो देखूं जरा। हाँ हाँ रश्मि, देखो देखो, इसमें क्या पूछना। ये गुलाबी वाली साड़ी तो सच में बहुत अच्छी है, माँ ने मेरी पसंद की ही खरीदवाई थी दुकान पर ले जाकर। सच में भाभी, ये गुलाबी वाली साड़ी तो बहुत सुंदर है, प्योर बनारसी है। अरे मेरे पास एक भी बनारसी साड़ी नहीं है भाभी, आपको पता है। भाभी, इस साड़ी को मैं रख लूं? आपके पास तो गुलाबी रंग की बहुत सारी साड़ियां हैं, मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है गुलाबी रंग की, और फिर मेरे ऊपर ज्यादा अच्छी लगेगी ये। वो दीदी, आप दूसरी वाली साड़ी देखो ना, वो भी बहुत सुंदर है। पता है भाभी, आपकी साड़ियों के मामले में पसंद बहुत अच्छी है। अब मुझे तो साड़ियाँ पसंद करनी ही नहीं आती, इसलिए मैं खरीद ही नहीं पाती हूँ। देखो आपने अपनी माँ के साथ कितनी सुंदर साड़ी खरीदी है, आप तो दोबारा भी इतनी सुंदर साड़ी खरीद सकती हो। अब मैं तो पहनती ही नहीं हूँ तो खरीदती भी नहीं हूँ। रश्मि, जब तुम साड़ी पहनती नहीं हो तो फिर भाभी की साड़ी क्यों ले रही हो? अभी तुम्हारे पास कितनी सारी साड़ियाँ पड़ी है, वही तो तुम पहनती नहीं हो। हमेशा जींस टॉप में घूमती रहती हो, तो साड़ियों का रख के क्या चाह डालोगी? सच में माँ, कभी कभी आपकी बातों से तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप मेरी असली माँ नहीं, सौतेली माँ है, सौतेली माँ ऐसा व्यवहार करती है। अब इसमें मैंने क्या कह दिया बेटा? देखो ना, भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे साड़ी देने में, फिर आपको क्यों प्रॉब्लम है कि मैं पहनती नहीं हूँ? अरे जब मैं ले जा रही हूँ तो पहनूंगी ना, रखूंगी थोड़ी ना। देखना, मैं इस बार जरूर पहनूंगी इस साड़ी को। भाभी, अगर आपको प्रॉब्लम है, लो रख लो अपनी साड़ी, मुझे नहीं चाहिए, जाओ, मैं खरीद लूंगी दूसरी, मेरे पास कमी थोड़ी है, मैं खरीद लूंगी। अरे रश्मि, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रख लो इस साड़ी को, मैं तो फिर कभी खरीद लूंगी। और फिर सच में मेरे पास गुलाबी रंग की बहुत सारी साड़ियाँ हैं, तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। सुन लिया माँ, भाभी ने क्या कहा है? बस तुम्ही को लगता है कि मैं फालतू का बोलती रहती हूँ। देखो भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में। अरे रश्मि, तुम कब आई और इतनी उदासी क्यों लग रही हो? क्या बात है, परेशान हो कुछ? अरे भैया, अब क्या बताऊँ तुमको, देखो रात हो रही है, इन्होंने बोला था कि मुझे शाम को ले जाएंगे, लेकिन मीटिंग हो गई ऑफिस में तो आने में देर हो गई है। अब मैं इतनी देर से कैब बुक करा रही हूँ, कैब ही बुक नहीं हो रही है, अब कैसे जाऊँ मैं घर? देखो 8:30 बज गए। रश्मि, फिर आज इधर ही रुक जाओ, कल सुबह निकल जाना। अरे ना ना भैया, मैं आज इधर ना रुक पाऊंगी, मेरे इधर सुबह सुबह गेस्ट आने वाले हैं तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। अगर गेस्ट ना आते तो मैं रुक जाती, मुझे आज जाना बहुत जरूरी है। मैं तो इतनी देर से कैब बुक कराने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रही है। चेतना, खाना बन गया ना? हाँ हाँ बन गया है। रश्मि को खाना खिला दो और मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। उसके बाद मैं रश्मि को खुद ही छोड़ आता हूँ। कहाँ अकेली रात में वो जाती फिरेगी, कैब करेगी फिर जाएगी, मैं छोड़ आऊंगा। अच्छा ठीक है जी। भाभी, खाना मैंने तो खा लिया है, अब इनके लिए टिफिन में पैक कर देना। अब कहाँ रात में एक अकेले इंसान के लिए मैं खाना बनाती फिरूंगी, पूरा रसोई समेटना पड़ेगा। वैसे ही रात हो गई है, कल की तैयारियां भी करनी है। रश्मि, तूने तो जानबूझकर देर कर दी है जाने के लिए। मैं तो 6 बजे से कह रही हूँ कि जल्दी निकल जा, देख कितना अंधेरा हो रहा है, लेकिन बैठी बैठी फोन चलाती रही। माँ, तुम इतना क्यों डांट रही हो रश्मि को? उसका भाई है ना, भाई छोड़कर आएगा उसको घर। अभी आता हूँ मैं छोड़ के थोड़ी देर में। रश्मि, इस बैग में क्या है? वो भैया भाभी ने साड़ियाँ दी हैं मुझे, वही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ भैया 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 आप जल्दी से घर आ जाओ, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, भैया जल्दी आ जाओ घर। रश्मि, क्या हुआ? इतनी घबरा क्यों रही हो, रो क्यों रही हो, क्या बात है? अरे बताओ मुझे, मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी। भैया आप जल्दी से भाभी को लेकर घर आ जाओ भैया, फिर बताती हूँ सब कुछ। हाँ हाँ, हम आते आते हैं भाभी को लेकर के, तुम चिंता नहीं करो, रोना नहीं, बिल्कुल भी तसल्ली रखो, हम आ रहे हैं अभी। ठीक है भैया। रश्मि, तुम अपने भैया भाभी से आराम से भी तो बात कर सकती थी,
इतना रोकर बात करने की क्या आवश्यकता थी? बेचारे कितने घबरा गए हैं, कितना परेशान होकर आ रहे होंगे। हाँ, तो मैं बताऊंगी नहीं अपने भैया भाभी को, कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है मेरे पास तो। हाँ, खुद से कहूंगी मैं। अच्छा अच्छा, अब रोना बंद करो और शांत रहो थोड़ा सा। रश्मि, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? किस लिए बुलाया मुझे इतनी जल्दबाजी में? भैया, कैसे बताऊं कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। इनकी जॉब चली गई है भैया, समझ नहीं आ रहा है कैसे खर्चे चलेंगे घर के। हम तो सोच रहे हैं कुछ बिजनेस स्टार्ट कर ले, पर कैसे करें, हाथ में तो पैसे भी नहीं है। क्या जॉब चली गई है? कब चली गई है जॉब? बताया क्यों नहीं मुझे? बस भैया 10 दिन हुए हैं। मैं तो कितनी बार कहा है बता देती हूँ अपने मायके, लेकिन इन्होंने ही रोक रखा था, इसलिए नहीं बता पाई। लेकिन अब मुझसे नहीं रहा गया। हमें तो अपने भविष्य की चिंता हो रही है भैया, कहाँ से आएंगे बिजनेस के लिए इतने सारे पैसे। रश्मि, तुम चुप रहो। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। नहीं, बहुत इंटरव्यू दे चुके हो, अब कोई जरूरत नहीं है इंटरव्यू देने की। अब अपना बिजनेस स्टार्ट करो। भैया आप ही समझाओ ना, बिजनेस करने के लिए नौकरी का क्या भरोसा है। हाँ, बिजनेस भी कर सकते हो, अच्छा आइडिया है। भाई साहब, बिजनेस तो कर लूंगा, पर अभी इतने पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए। देखा देखा, सुन लिया भैया, पैसे नहीं है हमारे पास बिजनेस करने के। बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है ना? बताओ कितने पैसे चाहिए बिजनेस के लिए, मैं दे दूंगा तुम्हें। भैया 5 लाख। रश्मि, कुछ ज्यादा नहीं हो गए 5 लाख? हाँ तो क्या बिजनेस थोड़े में स्टार्ट होता है, इतने पैसे तो लगेंगे ही भैया, है ना। चेतना, तुम क्या कहती हो? अब मैं क्या कहूँ, आपकी बहन मुसीबत में है, पैसे की जरूरत है तो दे दो, जब उनके पास होंगे तब वो वापस कर देंगी। ठीक है रश्मि, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। थैंक यू भैया, मुझे पता था आप मना नहीं करेंगे। अरे भैया, क्या हुआ? ऐसे अचानक से फिर से क्यों बुला लिया? कल ही तो देख के गई थी आपको। रश्मि, तुम्हारे भैया को तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, इसीलिए बुलाया है। जरूरी बात? क्या जरूरी बात है भैया, जो मुझे इतने जल्दी में बुलाया है? रश्मि, अब तुमसे हमारे घर के हालात कुछ छुपे नहीं हैं। जब से तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हुआ है, तब से कितने सारे पैसे खर्च हो गए हैं। 2 बार तो सर्जरी करवा चुके हैं। जितना बचा कुचा पैसा था सब उसमें लग गया, और अभी तो बिजनेस भी ठप पड़ा हुआ है, तो बिजनेस में भी नुकसान ही नुकसान है। पैसों की बड़ी तंगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे होते तो मेरी मदद कर देती। हाँ हाँ भाभी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, बिल्कुल। तुम चुप रहो, मैं कर रही हूँ ना बात। हाँ भाभी, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन क्या करें, अभी हमारे पास भी इतने पैसे नहीं है कि हम आपकी मदद कर सकते। अभी हमने भी कुछ महीने पहले नया बिजनेस शुरू किया है, तो आपको तो पता है नया बिजनेस शुरू करने में उतना मुनाफा कहाँ होता है। तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपकी कुछ मदद कर सकते। रश्मि, ऐसे मत कहो, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। तुम्हें तो पता है भैया की 2 सर्जरी हो गई हैं, और डॉक्टर ने एक और सर्जरी के लिए कहा है, जिसमें लाखों रुपए खर्च होना है। और फिर फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उनको भी महीने की पगार देनी पड़ती है, नहीं तो वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। अगर कुछ मदद कर देती तो कुछ महीनों की मदद हो जाती, और जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाते हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। हाँ रश्मि, चेतना सही कह रही है, अभी हमें पैसों की बहुत जरूरत है। दरअसल सारे पैसे खर्च हो गए हैं। भैया, अब तुम्हें तो पता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अगर पैसे नहीं है तो इस घर को बेच दो, तो आपका जुगाड़ हो जाएगा। मैं मदद नहीं कर पाऊंगी भैया। क्या? इस घर को बेच दूं? कैसी बातें कर रही हो रश्मि? अगर इस घर को बेच देंगे फिर हम रहेंगे कहाँ? फिर तो हमारे सर से छत भी हट जाएगी। भाभी, मुसीबत पड़ती है तो ये सब कुछ करना ही पड़ता है। फिर अभी तो भैया के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी है, तो घर लेकर के क्या करोगी? पहले भैया को देखो ना, उनके लिए ये घर भी बेचना पड़े तो बेच दो। बस रश्मि, बहुत हुआ। तब से देख रही हूँ बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही हो अपनी भाभी से। अरे ये वही भैया भाभी है जो अपनी बहन के ऊपर जान छिड़कते थे। मेरे मना करने के बावजूद भी अपनी कोई भी प्यारी चीज हंसकर तुम्हें दे देते थे, और तुम उनके लिए आज जरूरत पड़ने पर ऐसे मुंह फेर रही हो। हाँ मम्मी जी, सही तो कह रही हूँ। अब पैसे नहीं है तो घर बेच दो। फिर जब दामाद जी की नौकरी गई थी बिजनेस शुरू करने के लिए, तुमने अपना घर क्यों नहीं बेचा? भैया से मदद क्यों मांगी थी? उसने तुम्हें पैसे दिए थे ना।
कोई भी छोटी बड़ी चीज हो, चाहे वो साड़ी हो, कपड़ा हो, किचन का सेट हो, सोने चांदी की चीज हो, झुमके हो, तुम्हें एक बार पसंद आ गए तो भाभी ने तुम्हें देने से कभी मना नहीं किया है। और आज जरूरत पड़ी तो तुम मुझे दे रही हो। बहुत स्वार्थी हो तुम रश्मि। माँ, तुम तो हमेशा ही मेरे खिलाफ बोलती रही हो। अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ, जब नहीं है मेरे पास तो मैं कहाँ से दे दूँ। ठीक है, एक काम करो, तुम अपने पैसे मत दो, लेकिन भैया ने तुम्हारे बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसे उधार दिए थे वही पैसे उसके वापस करो। वो उसने तो ये समझ के छोड़ दिया था कि चलो मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, फैक्ट्री से खुद कमाई होती है, छोटी बहन को दे दिए तो क्या हुआ, हम वापस नहीं लेंगे। लेकिन नहीं, आज हमें जरूरत है, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। चलो लाओ, हमारे 5 लाख रुपए वापस दो जो तुमने बिजनेस शुरू करने में लिए थे अपने भैया से। साथ ही साथ बहू के झुमके और बहू के जितने कपड़े और सोने चांदी की चीजें ले गई हो ना, वो भी वापस कर दो, उनसे भी हमारा कुछ खर्चा चलेगा। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो माँ? हाँ, अपनी बेटी से ऐसे बात करोगी माँ? बेटी? कैसी बेटी? जो अपने भाई भाभी के दुख तकलीफ में काम ना आए, जबकि भाई भाभी उसके हर एक दुख तकलीफ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे। चलो जाओ, लेकर आओ पैसे और दोबारा से इस घर में कदम मत रखना।